हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए मैं आपको निबंध और आंसर राइटिंग का कुछ मॉडल आंसर जो प्रबल संभावना है आने की, उसको करा रहा हूँ। उसी सीरीज़ में आज हम लोग निबंध को देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे निबंध देख रखे हैं। यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे जाकर देख लेंगे। आज जो हम निबंध करेंगे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस निबंध की आने की प्रबल संभावना है 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम में। तो इसको हम लोग अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले आप यह जान लें कि जब भी किसी निबंध को हम लिखने का प्रयास करते हैं, खास करके कहावत वाली, तो उसका अर्थ जानना बेहद जरूरी है। जब आप अर्थ को समझ लेंगे तो आप खुद उसको लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब क्या कहना क्या चाहता है? जब तक आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे, लिखना काफी दुष्कर हो जाएगा आपके लिए। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा कहावत है कि कोई व्यक्ति किसी अच्छे या जरूरी काम के लिए आया था, लेकिन वह अपने असली मकसद को भूलकर फालतू और बेकार की कामों में उलझ गया। इसीलिए कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एक छात्र पढ़ाई करने के लिए आया, लेकिन वह पढ़ाई न करके फालतू का काम करने लगा। दूसरा एग्जाम्पल, कोई दुकानदार करने आया, लेकिन ग्राहकों को सामान देने के बजाय वह दोस्तों के साथ गप करने लगा। तीसरा एग्जाम्पल, कोई मंदिर में भगवान की भक्ति करने गया, लेकिन वहां बैठकर दूसरों की बुराई करने लगा। तो इसीलिए कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहने का मतलब है इन सभी स्थितियों में व्यक्ति अपने असली काम, जो उसका मेन मकसद होता है, को छोड़कर बेकार के कामों में लग जाता है। इसका तात्पर्य यही है। इसी संदर्भ में हम लोग इस निबंध को लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भूमिका से शुरू करेंगे। भूमिका में क्या लिखेंगे? तो एक अच्छा लाइन जिससे निबंध आपका काफी आकर्षक हो जाए। चले थे रोशनी पाने मगर अंधेरों में खो गए, जो सच की तलाश में थे खुद ही रास्ते से भटक गए। देखिए इसका मतलब क्या है। अच्छाई या ज्ञान, कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अच्छाई या ज्ञान या सफलता की तलाश में निकलता है, लेकिन रास्ते में ऐसी गलतियों या भटकाव में फंस गया कि खुद ही बुराई या अंधेरों में खो जाता है। जो सच की तलाश में थे खुद ही राह से भटक गए। कहने का मतलब है जो लोग सच और न्याय की खोज में थे, वो खुद ही भ्रमित हो गए और भटक गए और गलत दिशा में चले गए। जैसे कोई नेता जनता की हक की लड़ाई शुरू करता है, लेकिन बाद में खुद ही सत्ता और पैसे की लालच में पड़कर भ्रष्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए निकलता है, लेकिन कट्टरता या अंधविश्वास में फंसकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? भारतीय संस्कृति में कहावतें और लोकोक्तियां गहरी सीख देने के लिए जानी जाती है, जो हमारे अनुभवों का निचोड़ होती है। देखिए जितने भी कहावत होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अनुभवों का एक प्रकार से निचोड़ ही होती है और जीवन को सही दिशा दिखाती है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया था, लेकिन वह व्यर्थ के कार्यों में उलझकर अपना असली उद्देश्य भूल गया। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जिस काम के लिए आता है या जिस काम को करने के लिए वह सोचता है, उस काम से भटककर दूसरे काम को करने लग जाना, मतलब व्यर्थ का काम जो उससे संबंधित नहीं है। यह कहावत आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति हो, कार्य क्षेत्र हो या समाज का कोई अन्य क्षेत्र। लोग अपने असली काम से भटक जा रहे हैं। आज जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, तब भी बहुत से लोग अपने असली लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ की बातों में समय नष्ट कर रहे हैं। देखिए व्यक्ति चाहे किसी भी फील्ड में हो, कोई भी क्षेत्र हो,
व्यक्ति उस फील्ड में आता तो है कि हम ये चीज़ करेंगे, लेकिन उसको छोड़कर वह जब दूसरे कार्य को करने लगता है तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है और कहीं न कहीं खुद को और अपने समय को एक प्रकार से व्यर्थ में बर्बाद करने की काम कर रहा है। इसी संदर्भ में इस निबंध को लिखना है। देखिए फिर पैरा चेंज करेंगे और इस लोकोक्ति का महत्व पहले जितना था, आज भी उससे कहीं अधिक हो गया है। वर्तमान समय में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग अपने असली कार्य को छोड़कर अनावश्यक चीजों में उलझ जाते हैं। दोस्तों इतना लिखने के बाद आप इस निबंध को जब शुरू करेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में इसका उदाहरण दे देकर छोटे छोटे कहानी भी आप बता सकते हैं। देकर आप बताएंगे कि कैसे मतलब यह प्रासंगिक है या मतलब कैसे यह चीज़ों को दिखाता है, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपका निबंध एक अच्छा निबंध होगा। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भटकाव। देखिए आजकल विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय सोशल मीडिया और बेकार की गतिविधियों में सब समय बर्बाद करने लगे हैं। वे अपने असली लक्ष्य को भूलकर फालतू कार्यों में उलझ जाते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझेंगे कैसे। देखिए इस प्रकार के निबंध में या तो थोड़ा उदाहरण देकर या एक छोटा कहानी देकर जब बताएंगे तो आपका निबंध बहुत अच्छा माना जाएगा। इसको इसी तरह लिखा जाता है। उदाहरण में क्या लिखेंगे कि रोहन एक होनहार छात्र था। उसने निश्चय किया कि वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करेगा, लेकिन जब उसने कोचिंग ज्वाइन की तो धीरे धीरे वह दोस्तों के साथ घूमने फिरने सोशल मीडिया में उलझने लगा। देखिए कोई व्यक्ति विद्यार्थी आता है कोचिंग में पढ़ने कि वह पढ़कर अच्छा करेगा, लेकिन वह ऐसे संगत पे पड़ जाता है कि वह अपनी मेन टारगेट से ही मतलब क्या बोलते हैं मेन टारगेट से ही मतलब मेन टारगेट जो उसका होता है उसको छोड़कर कुछ और काम करने लगता है, मतलब व्यर्थ के कामों में समय को बिताने लगता है। तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा उसको नुकसान झेलना होता है। जब परीक्षा समय आ गया तब उसे एहसास हुआ कि उसने पर्याप्त तैयारी नहीं की। परीक्षा में असफल होने के बाद उसके माता पिता ने दुखी होकर कहा, बेटा आए थे पढ़ाई करने लेकिन फालतू की चीज़ों में उलझ गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहने का मतलब है कि जिस काम के लिए आए थे उस काम से भटक कर व्यर्थ के काम करने लगे। आप पैरा चेंज करके क्या लिखेंगे कि वक्त की किताब में लौट कर कुछ नहीं मिलता। वक्त की किताब में लौट कर कुछ नहीं मिलता, जो खो गया है उसे सबक बना ले तो बेहतर है। दोस्तों इसका तात्पर्य है समय एक बार बीत जाने के बाद वापस नहीं आता। यदि हम किसी अवसर को खो देते हैं तो पछताने के बजाय उससे सीख लेना चाहिए। यही एक अच्छा मार्ग है। मान लीजिए कोई परीक्षा में फेल होता है तो उसे रोने धोने के बजाय अपनी गलतियों से सीख लेकर दोबारा मेहनत करना चाहिए ताकि भविष्य में सफलता मिले। नेक्स्ट पैरा चेंज करके दूसरे संदर्भ में दिखाएंगे, राजनीति में भटकाव। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, राजनेता चुनाव के समय बड़े बड़े वादा करते हैं, वो जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे अपने निजी स्वार्थों में उलझ जाते हैं। अब इसको उदाहरण देके समझाएंगे कि कोई नेता जब चुनाव के दौरान आता है तो आम जनता से वादा करता है कि चुनाव जीतने के बाद वह आम लोगों के लिए काम करेगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह इन सभी वादों को भूलकर सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लग जाता है। तब लोग कहते हैं नेताजी आए थे देश सेवा करने लेकिन अब खुद की सेवा में लग गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहने का मतलब है कि जब राजनीति में एक नेता जब आम लोगों के बीच में जाता है और वह उससे वादा करता है कि हम विभिन्न कार्यों में आपकी मदद करेंगे, सारे काम करेंगे, हम आपके लिए ही सब करेंगे, लेकिन जब वह जीत जाता है तो वह यह भूल जाता है कि आम लोगों ने उसे किस लिए जिताया है और वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगता है। इसीलिए इस संदर्भ में भी यह बोल सकते हैं कि आए थे हरि भजन को, कहने का मतलब आए थे अच्छे काम करने के लिए, लेकिन आप भ्रष्टाचार में आकर सिर्फ अपनी स्वार्थ को देखने लगे। मतलब आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जब राजनीति में भटकाव दिखाएंगे तो फिर अब दूसरे संदर्भ में फिर दिखाएंगे सामाजिक मूल्यों में भटकाव। अब देखिए इस संदर्भ में आप क्या दिखाएंगे, हमारे समाज में भी यह कहावत है
कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास पूरी तरह लागू होती है। देखिए, समाज का मुख्य उद्देश्य प्रगति, एकता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने होना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग और संस्थाएं अपनी असली उद्देश्य से भटक जाती है। अब देखिएगा, समाज में बहुत ऐसे संस्था की स्थापना किया जाता है जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि यह आम लोगों का कल्याण करेगा, सेवा करेगा, लेकिन देखिएगा अगर धीरे धीरे उस संस्था का ना उद्देश्य बदल जाता है, वह एक शोषण का मार्ग अपना लेता है, आम लोगों को फायदा देने के बजाय उसी का शोषण करने लगता है, वह अपनी उद्देश्य से भटक जाता है। यह इस संदर्भ में भी मतलब अच्छे से लागू होता है। उसके बाद क्या दिखाएंगे? नैतिकता और मूल्यों से भटकाव। अब देखिए, इसमें आप क्या लिखेंगे? पहले समाज में आप देखेंगे आपसी सहयोग, सच्चाई, ईमानदारी और भाईचारा और सम्मान का महत्व था, लेकिन आज का लोग इन मूल्यों को भूलकर स्वार्थ, भ्रष्टाचार और बेईमानी की राह पकड़ रहे हैं। आप देखें कि लोगों में धीरे धीरे नैतिकता का पतन होता जा रहा है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जब पैदा लेता है, एक बच्चा, तो जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो समाज में ऐसा आशा किया जाता है कि वह आगे चलकर आम लोगों को सहयोग करेगा, एक नैतिकता से भरा उसका मूल्य होगा। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि वह स्वार्थ, भ्रष्टाचार और बेईमानी की राह पकड़ लेता है। बहुत सारे लोगों में ऐसे देखने को मिलेगा। आप उदाहरण देके समझाएंगे कि लोग दूसरे को दिखाने के लिए दान करते हैं, लेकिन असल में वे समाज की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी छवि चमकाने के लिए ऐसा करते हैं। अब देखिएगा, विभिन्न मौके पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि लोग ऐसे तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कभी दिखाने के लिए कि पेपर में, मीडिया में उनका नाम आए, दिखाने के लिए वह कुछ लोगों को दान कर देते हैं, जिससे उनका छवि चमक जाए। भले ही उनका नैतिक रूप से वह काफ़ी अच्छा नहीं हो, नैतिकता के तौर पर मतलब काफ़ी खराब हो, लेकिन दिखाने के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए मतलब वह कुछ लोगों की हेल्प कर देते हैं। लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य होता है, समाज का भलाई और कल्याण करना नहीं, बल्कि खुद को मतलब छवि चमकाकर और समाज में आगे जाना। तो ऐसी थॉट समाज में कहीं न कहीं नैतिकता के मूल्यों में भटकाव प्रदान करता है। जब इतना लिखेंगे तो पैरा चेंज करके फिर आप लिखेंगे कि सोशल मीडिया और दिखावे की संस्कृति। अब देखिए, इसमें क्या लिखेंगे? आज लोग समाज सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए अच्छे कार्यों का दिखावा करते हैं। अब देखिए, बहुत लोगों को आप जब रील्स देखते होंगे यूट्यूब पे, तो बहुत सारे आप देखेंगे कि कोई भूखे लोगों को भोजन कराता है, लेकिन पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। यदि आप किसी को खिला रहे हैं तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की क्या ज़रूरत है? देखिए, दिखाने से अच्छे कामों का प्रचार नहीं होता है। आप करते जाइए, लोग अपने आप आपको जान जाएँगे। लेकिन जो दिखावे का जो कल्चर बन रहा है ना, वो कहीं न कहीं लोगों को स्वार्थी बना रहा है। इस बिंदु को जब दिखा लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को क्या दिखाएँगे? देखिए, इस तरीके के निबंध के विभिन्न डायमेंशन में जब आप दिखाएँगे तो आपको ना मतलब अच्छा नंबर मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा। देखिए, अब नेक्स्ट क्या बताएँगे कि सामाजिक आंदोलन और उद्देश्य से भटकाव। अब देखिए, इसमें क्या लिखेंगे आप? कई सामाजिक आंदोलन शुरुआत में समाज के लिए शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे असली मकसद से भटक जाता है। अब देखिए, उदाहरण देकर आप क्या बताएंगे कि कई बार आंदोलन जनता के अधिकारों के लिए शुरू होता है, लेकिन बाद में उसने राजनीति स्वार्थ हावी हो जाती है। अब देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन आपको देखने को मिलेगा जो शुरू में आम जनता के कल्याण के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह जो मतलब निस्वार्थ का भाव है वह गायब हो जाता है और धीरे धीरे स्वार्थ हावी हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आंदोलन था न्याय का, मगर नेता बन गए। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति या समूह शुरू में न्याय और सच्चाई के लिए लड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका मकसद बदल गया और वह केवल अपनी राजनीति चमकाने या निजी स्वार्थ साधने में लग गया। आप उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई नेता किसानों के हक के लिए आंदोलन शुरू करता है, लेकिन बाद में खुद सत्ता और प्रसिद्धि पाने में लग जाता है। तो यह कहावत उस पे बहुत ही सटीक बैठती है। इतना लिखने के बाद पैरा चेंज करेंगे और फिर दूसरे संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण और समाज की लापरवाही इस संदर्भ में दिखाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसमें कैसे आज का लोग पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, लेकिन असल में वे खुद ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में शामिल होते हैं। अब उदाहरण देकर बताएंगे कैसे। पेड़ लगाने का प्रचार किया जाता है, लेकिन लोग खुद पेड़ काटते हैं। लोग अब
पानी बचाने की बात करते हैं लेकिन खुद बर्बादी करते हैं। आप देखिएगा कि लोग भले ही बाहर में जाकर प्रचार तो करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन खुद जब उनका एनालिसिस कीजिएगा, सूक्ष्म अवलोकन करिएगा तो खुद वह उसी चीज़ में लिप्त होते हैं। लोगों को कहेंगे पेड़ लगाइए, लेकिन जब खुद बड़े-बड़े घर बनाएँगे तो पेड़ को काट देंगे, जंगल का जंगल साफ कर देंगे। लोग कहते हैं पानी बचाइए, लेकिन अपने देखिएगा खुद बड़े-बड़े स्विमिंग पूल बनाकर खूब स्नान करते रहते हैं उसमें और खूब एन्जॉय करते हैं। तो आम लोगों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन बड़े लोग खुद इसका ख्याल नहीं करते हैं, है ना? तो पेड़ लगाने का भले ही आप दूसरे को सुझाव दें, लेकिन खुद भी उसको फ़ॉलो करें, तभी जाकर मतलब यह समाज में एक प्रकार से अच्छा मतलब संदेश जाएगा। इसी को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं कि धरती को बचाने निकले थे मगर खुद ही जलाने लगे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ है जब कोई किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे आता है तो कई बार उसे खुद ही वह नुकसान करने लगता है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि हम आए तो थे अच्छा काम करने के लिए, लेकिन व्यर्थ की कामों में मतलब व्यक्ति उलझ कर और खुद ही उसको बर्बाद करने लगता है। इतना जब आप दिखा लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट संदर्भ में दिखाने का प्रयास करेंगे। व्यापार और कार्यस्थल पे भटकाव। अब देखिए कई लोग अपने करियर और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया और फालतू गतिविधियों में उलझकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अब देखिए इस बिंदु को आप उदाहरण देकर समझाएंगे। देखिए शंकर को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली थी। शुरुआत में वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन कुछ महीनों बाद वह अपने सहकर्मियों के साथ बेकार की गप्पे मारने और सोशल मीडिया पर समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसका काम प्रभावित होने लगा और एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब देखिए एक व्यक्ति था, उसे नौकरी मिला और मेहनत काफ़ी करता था, लेकिन दोस्तों के साथ रहकर या विभिन्न ऐसे गतिविधियों में पड़कर गलत समय बिताने लगा और उसका काम सही टाइम पे नहीं होने लगा। तो एक दिन कंपनी वाले ने उसे निकाल दिया। तो कहने का मतलब है कि जब उसके परिवार ने यह सुना तो उन्होंने दुखी होकर कहा कि शंकर तुम आए थे मेहनत करने लेकिन फालतू कामों में उलझ गए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहने का मतलब है कि कुछ लोग मतलब आए तो थे आप अच्छा काम करने, लेकिन आप मतलब गलत गतिविधियों में उलझकर अपना जो मतलब सही चीज़ था उसको भी बर्बाद कर दिया आपने। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति सही काम करने के लिए आता तो है, लेकिन विभिन्न प्रकार के कार्यों में उलझकर, व्यर्थ की कामों में उलझकर खुद को और समय को बर्बाद कर देता है। मतलब अपने असली मुद्दों से भटक जाता है ना? अब देखिए इतना जब आप डायमेंशन में जब आप दिखा देंगे तो उसके बाद आप दिखाएँगे कि यह कहावत जो है हमें क्या सबक देता है। मतलब यह कहावत हम मानव लोगों को बहुत प्रकार के मतलब सबक देता है। तो आप लिखेंगे कि इस कहावत से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। अब देखिए क्या-क्या मिलता है? पहला सबक मिलता है कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन में जो करने आए हैं उसी पर ध्यान दें और व्यर्थ की चीज़ों में समय बर्बाद न करें। इस बात को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि जीवन में जो उद्देश्य हो उसी पर ध्यान देकर और वही काम करें। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। सेकंड, समय का सही उपयोग करें। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार खो जाने के बाद यह कभी वापस नहीं आएगा। तीसरा क्या करेंगे आप? प्राथमिकता तय करें। जीवन में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं इसका सही चुनाव करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? स्वार्थ से ऊपर उठें। अगर आपने कोई ज़िम्मेदारी ली है तो उसे पूरी निष्ठा से निभाएँ। अगर इसे संक्षेप में अगर 1-2 लाइन में बोला जाए तो व्यक्ति को जिस काम को करने का उद्देश्य है उस काम के प्रति उसमें ईमानदारी और लगन का भाव होना बेहद ज़रूरी है। और उसके लिए वह काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं एक पागलपन होना चाहिए और कभी भी लक्ष्य से भटके या नहीं भटकें इसको बराबर मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि हम जिस काम के लिए आए थे उस काम के प्रति हम ईमानदार हैं कि नहीं। तो आप काम के प्रति हमेशा सजग और सजग रहें। इतना जब लिखने के बाद जब आप दिखा देंगे तो आपका निबंध हो गया और एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका निबंध हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्षतः आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने असली लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ के कार्यों में उलझ जाएंगे तो अंत में हमें पछताना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप यदि मतलब अपने उद्देश्य को छोड़कर
और दूसरे काम में आप लिप्त हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो मतलब उद्देश्य है, जो मेन टारगेट है, वह पूरा नहीं हो पाएगा और फिर आप पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो रास्ते जो लोग सच और न्याय की खोज में अगर थे, मतलब इसको दूसरे संदर्भ में, वो खुद ही भ्रमित हो गए और गलत दिशा में चले जाएंगे तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। देखिए, आज के आधुनिक युग में यह कहावत और भी अधिक सार्थक हो गई है। विद्यार्थी, नेता, कर्मचारी, व्यापारी, हर किसी को यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में जो करने आए हैं उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। कहने का मतलब है कि आप अच्छे रास्ते पर चलें और चलने के लिए आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है, ईमानदारी होना चाहिए। अगर अपने लक्ष्य से भटक जाए, गलत चीज़ों में फंस जाए तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात का है कि आप उसके प्रति सजग रहें, समर्पित रहें, ईमानदार रहें और मेहनत करें, तो आपका लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। इतना लिखने के बाद आप इसका अंत करेंगे, जो आए हो इस जग में कुछ अच्छा कर जाओ, रास्ते न भटको, अपने लक्ष्य को पहचान जाओ। कहने का मतलब है कि इस संसार में यदि आप आए हैं तो आप अच्छा करें, आप अच्छा करें और रास्ता कभी भी भटके नहीं, बल्कि अपने टारगेट के प्रति सजग रहें। कहने का मतलब है, इसे दूसरे संदर्भ में आप देखेंगे, जीवन एक बार मिलता है, इसे व्यर्थ न जाने दें। हम अपने जीवन में अच्छे काम करना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपनी लक्ष्य को पहचान कर उसकी ओर बढ़ना चाहिए। एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो उससे पूरे मन से पढ़ाई करना चाहिए। सामाजिक सेवा अगर करना है तो मन से कीजिए। भटक कर गलत दिशा में जाने से बचना चाहिए। मतलब हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सब समय का सही उपयोग और अपने उद्देश्यों के प्रति काफ़ी ईमानदारी बरतना बेहद जरूरी है। इसी संदर्भों में कहा गया है कि जो आए हो इस जग में कुछ अच्छा कर जाओ, रास्ते न भटको, अपने लक्ष्य को पहचान जाओ। इतना जब आप लिख लेंगे तो आपका निबंध हो गया, मतलब एक बहुत ही बेहतर निबंध आपके लिए हो गया। आप इस निबंध को एक बार, दो बार, तीन बार देखकर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसे सभी डायमेंशन से इसे लिखा गया है और इस तरीके के निबंध को ऐसे ही लिखा जाता है। और जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपका निबंध परफेक्ट निबंध हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे हम लोग नेक्स्ट निबंध करेंगे, जो जिसकी आने की प्रबल संभावना हो, वैसे ही सिलेक्टेड टॉपिक को हम लोग करने का प्रयास करेंगे और कुछ सिलेक्टेड आंसर राइटिंग भी करेंगे हर सब्जेक्ट का, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।